Now moving on to the next part, how to say no to your manager. This is the most tricky part, especially इंडिया में, जहाँ पे नो बोलने से हमको डर लगता है. वी थिंक नो बोलना रूड लगता है या तो फिर अपना जॉब लाइन पे आ जाएगा. Now इसका एक्चुअल सोल्यूशन है सेइंग नो टू द टाइमलाइन और स्कोप इंस्टेड ऑफ योर बॉस. आप अपने बॉस को नो नहीं बोल रहे हो, आपका टाइमलाइन को या स्कोप को नो बोल रहे हो. जैसे आप नए नए अगर कोई कंपनी में ज्वाइन किए हो एंड आपका बॉस या मैनेजर बोलता है यू डू दिस 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 दिस, लेट्स से 3 और 4 टास्क्स टुगेदर, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कौन से टास्क से स्टार्ट करोगे और किसको बाद में करोगे. तो यू आस्क क्लियरली कि आई कैन डू दिस, but should I stop task 1 and focus on task 2 completely so that I can finish it quickly? इससे क्या हो रहा है, आप टास्क तो सभी कर लोगे लेकिन आप क्लैरिटी मांग रहे हो अपने मैनेजर से कि आप प्रायोरिटी में कौन सा टास्क को पहले करोगे या कौन से काम को पहले करोगे. इससे आपके मैनेजर को भी पता चलेगा कि उनको आपको कैसे टास्क असाइन करना है, क्या प्रायोरिटी है, किसको पहले देना है, किसको बाद में बोलना है. तो वो क्लियरली आपको बता देंगे लेट्स स्टार्ट विद टास्क 2 और 3 फर्स्ट, देन गो टू टास्क 1 एंड देन टास्क 2 एंड देन टास्क 4. सो ऐसे करके वो क्लैरिटी दे देंगे आपके काम के लिए. नाउ अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, आपके कंपनी में आप काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं एंड यू आर हैंडलिंग लेट्स से 3 और 4 टास्क एट ए टाइम एट द मोमेंट, एंड फिर आपको एक नया टास्क असाइन किया जा रहा है, तो आपको ये तो मालूम है कि आपका नया टास्क असाइन करने के लिए बॉस अगर सोचे हैं तो ही माइट हैव थॉट समथिंग. लेकिन आप अगर अपने प्रेजेंट टास्क से कंप्लीटली ऑक्युपाइड हो, देन यू जस्ट लेट हिम और हर नो कि बॉस I am already occupied with this task A, B and C. If I am taking this new role or responsibility, then might be one of these tasks will be slipping off from my list. So which one should I deprioritize? अब ये केस आपके बॉस के या मैनेजर के कोर्ट पे चला गया है. Now he or she will have to think कि आपको कौन से टास्क से रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि आपको ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सके. वो ये लाइंस आपके मैनेजर्स को या बॉस को कन्फ्रंट नहीं करते, ये सिंपली ट्रेड ऑफ्स मांगते हैं कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे एंड किसको नहीं. एंड योर बॉस इज सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ट्रेड ऑफ्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप फीडबैक एंड ग्रोथ के बारे में अपने मैनेजर से या बॉस से कैसे बात करेंगे. देयर आर मेनी पीपल अराउंड इन द कॉर्पोरेट स्पेशली जो कंप्लेन करते हैं कि मेरा बॉस मेरे को गाइड ही नहीं करता, मेरा बॉस मेरे को कोई क्लैरिटी ही नहीं देता. बट माय डियर फ्रेंड, यू हैव नेवर रियली आस्क्ड हिम और हर क्लियरली अबाउट द गाइडेंस यू वांट और अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर. आप जैसे आपके बॉस के साथ या मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन यू शुड रियली आस्क आई हैव बीन डूइंग दिस टास्क फॉर the last month or last few months. Can you please give me a honest feedback that which task I am performing really well and which task I should take care more and improve upon. अगर आप fresher हो, then you can always ask your manager, I am learning these new skills in the job. Can you tell me which one should I prioritize? इससे आपके सीनियर को, आपके मैनेजर को भी पता चलता है कि you are really learning something and you want to contribute towards the organization's goal and mission. एंड वो भी आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हो, कैसे आप अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, सो दैट यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर ओन ग्रोथ. नाउ अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ ग्रोथ और प्रमोशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देन यू लेट योर मैनेजर नो यू आर लुकिंग टू ग्रो इन टू अ पर्सन हु इज टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आस्क देम यू आर लुकिंग forward to take up this responsibilities and what should you improve upon or what should they see in you so that they can finally give those responsibilities to you. Most managers or bosses आपके ये clarity से impress होंगे because there are very few people जो इतना clarity के साथ इतना clearly अपने managers को या अपने boss को ये चीज़ पूछते हैं. वो खुश भी होंगे and वो आपको guide भी करेंगे. Now ये एक real world है, यहाँ पे सब कुछ आइडियल नहीं हो सकता. आपका बॉस का टोन रूड हो सकता है, अनफेयर हो सकता है या आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है. फर्स्ट रूल, डोंट रिएक्ट इन दैट मोमेंट. बाद में कामली उसको एड्रेस करो. वो अनफेयर टोन या रूड टोन के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एंड यू माइट नॉट बी द रीज़न फॉर दैट टोन, बट आप उसके रिसीविंग एंड पे आ गए हो समहाउ. सो
उसको आप अगर तभी के तभी टैकल करने जाओगे, तभी के तभी आप रिस्पॉन्ड कर दोगे, देन द सिचुएशन विल ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड विच इज़ नीडलेस। आप तब कामली सिचुएशन को हैंडल कर लो, डोंट रिएक्ट। बाद में सर से, आपके मैनेजर से, आप मैडम से मिलो एंड स्पीक टू देम कामली। एड्रेस करो सिचुएशन को, आपको क्या बुरा लगा, आपको किस बात पे अच्छा नहीं लगा, आपको अगर कोई पॉइंट अनफेयर लगा है सो आपको क्या अनफेयर लगा, ये आप अच्छे से क्लियरली उनसे बात करो एंड देन देखो सिचुएशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्लियरली टेल, आई वॉन्टेड टू स्पीक टू यू अबाउट आवर लास्ट कन्वर्सेशन। आई नो the urgency and your requirement, but I feel the tone was little sharp and I'm a bit confused if I'm missing something. If there is, then please let me know and I can really fix it and move on, because I want us to work smoothly and cordially for the betterment of the team. ये एक मैच्योर तरीका है बात करने का। लेकिन अगर फिर भी ये पैटर्न रिपीटेडली हो रहा है एंड you feel that you are unfairly treated and unnecessarily harassed, then आप HR को रिपोर्ट कर सकते हो और एग्जिट ऑप्शंस देख सकते हो, बिकॉज एट द एंड आपका मेंटल हेल्थ, आपका सैनिटी इज इम्पॉर्टेंट। सो हमारे वर्क प्लेस में हमारे मैनेजर्स से, बॉसेस से बात करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस टोन को और सिचुएशन को समझ के बात करना पड़ेगा। मैंने अभी जो फ्रेजेस के बारे में आपको बताया, जो प्रैक्टिकल टिप्स दिए, इसको आप सेव करके रख लो, इसको आप प्रैक्टिस करो। कोई सिचुएशन आता है तो आप ये सिचुएशन में मेरा ये टिप्स को इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल डेफिनेटली सी अ पॉजिटिव रिजल्ट इन योर कन्वर्सेशन विथ योर बॉस। आपको बस थोड़ा इंटेंशनली ये फ्रेजेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये हैबिट्स को इनकलकेट करना पड़ेगा आपके डेली रूटीन में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके साथ कौन सा सिचुएशन ज़्यादातर होते रहता है, बॉस को मना करना या नो बोलना, डिसएग्रीमेंट करना या तो अपडेट ना देना। एंड इफ़ यू वांट एग्जैक्ट फ्रेजेस इन अ PDF, देन जस्ट कमेंट बॉस स्क्रिप्ट्स। मैं आपको एक डाउनलोडेबल फ्रेजेस के PDF दे दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग द कन्वर्सेशन विथ योर बॉस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।